दोस्तों आज की कहानी है पहली मुलाकात के 2 दिन बाद ही कर ली शादी। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यह भी कहानी कुछ वैसी ही थी। सनिया ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन सोचने वाली बात है दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बिताने का वादा कर लिया। सनिया ने कहा कि वह किसी के साथ 10 साल का समय बिताने के बाद भी वो कनेक्शन नहीं महसूस कर सकती जो उन्हें हर्ष के साथ महसूस हुआ। इसके बाद बात आई शादी की। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। हर्ष ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आए। जोड़ियों तो रब ही बनता है, ऐसा कभी कहा जाता था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है जहां सोशल मीडिया पर प्यार होता है और 7 जन्म निभाने के वादे भी कर लिए जाते हैं। ये सुनकर अगर आपको हैरानी हो रही है तो हम आपको एक ऐसी रियल लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो फेसबुक पर शुरू हुई और हकीकत में शादी में बदल गई। सनिया ने अपनी कहानी फेसबुक पर ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे पेज पर शेयर की है। हम उस कहानी को आप तक हुबहू पहुंचा रहे हैं। सनिया कहती है, मैं उस वक्त साल 28 की थी और मुझे लग रहा था कि अब शादी की उम्र हो गई है तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ लड़कों को देखना शुरू कर दिया। लड़के तो कई ऐसे दिखे, लेकिन वो कनेक्शन नहीं महसूस हुआ। एक दिन मैं फेसबुक पर ऐसे ही कुछ देख रही थी तो अपने टाइमलाइन पर मुझे एक मैसेज मिला। सनिया को हर्ष ने मैसेज भेजा था जिन्हें वह जानती थी। हर्ष ने उनसे पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। सनिया ने बिना वक्त बेकार किए रिप्लाई कर दिया। दोनों की बातें शुरू हुई। वे अपने म्यूचुअल फ्रेंड से लेकर जिंदगी के अनुभवों तक बातें करते। हर्ष उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और सनिया मुंबई में, लेकिन सनिया कहती है कि उन्हें कभी नहीं महसूस नहीं हुआ कि वे इतने दूर रहने वाले इंसान से बात कर रही है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और बातों का दायरा भी ये बातें इतनी होने लगी कि दोनों को वक्त का पता ही नहीं चलता। सनिया बताती है कि उनका दिन बिना हर्ष से बात किए नहीं गुजरता था। एक दिन तो बातों की इत्तेहां हो गई। दोनों ने 18 घंटे बातें की। फोन की बैटरी खत्म होती तो चार्जिंग पॉइंट के पास बैठकर बातें की। सनिया और हर्ष फोन से छूटे तो लैपटॉप पर बैठ गए और स्काइप पर शुरू हो गए। सनिया को लगा कि उन्हें हर्ष से बात करने की आदत पड़ गई है। उधर हर्ष के दिल में भी रिएक्शन होने शुरू हो गए थे। उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदलकर उसमें लिख दिया, आई एम इन लव। लेकिन बात ये नहीं रुकी। उन्होंने अपना सब्र खो दिया और सनिया को सीधे आई लव यू बोल दिया। वे हर बातचीत के अंत में सनिया को आई लव यू बोलते, लेकिन सनिया सिर्फ इतना कहती, ओके थैंक यू। लेकिन सनिया भी खुद को रोक नहीं सकी और एक दिन अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। कुछ ही दिनों बाद सनिया को एक ईमेल मिला। उस मेल में 3 कंकड़ बने थे। सनिया को याद आया कि उन्होंने हर्ष को पेंगुइन और कंकड़ की कहानी सुनाई थी, जिसमें पेंगुइन प्यार का इजहार करने के लिए 3 में से 1 कंकड़ सुनते हैं। उन्होंने तुरंत मेल का रिप्लाई किया और झट से हर्ष का भी रिप्लाई आ गया, विल यू मैरी मी। कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही थी। सनिया ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन सोचने वाली बात है दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बिताने का वादा कर लिया। सनिया इस पर कहती है, हो सकता है हमने बातों से एक दूसरे को उतना न जाना हो, लेकिन जब आप प्यार में होते हैं तो आप सिर्फ महसूस करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। प्यार में कोई समय सीमा नहीं होती। सनिया ने कहा कि वह किसी के साथ 10 साल का समय बिताने के बाद भी वो कनेक्शन नहीं महसूस कर सकती जो उन्हें हर्ष के साथ महसूस हुआ। इसके बाद बात आई शादी की। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। हर्ष ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आए। सनिया उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गई। मिलते ही दोनों गले मिले। सनिया बताती है कि ये लम्हा कुछ ज़्यादा ही खास था। 2 दिन बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। सनिया और हर्ष की शादी को 3 साल हो गए थे।
वे एक दूसरे से अब भी वैसा ही लगाव महसूस करते हैं। दोनों किसी अनजान जगह पर ट्रिप जाते हैं, 90s के गाने सुनते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात है जो आज भी दोनों नहीं जान सके, वो ये कि वे फेसबुक पर कैसे जुड़े और किसने किसको रिक्वेस्ट भेजी थी। ये लाख टके का सवाल है जो दोनों अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं और हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी पूरी हो गई है और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोज़ाना अपलोड किया करते हैं।